तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका मैथ के 5वें लेक्चर्स में। आज हम लोग नंबर सिस्टम जो क्लास 9th का शुरू किए थे, अब आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। तो अब बिल्कुल अब रेडी हो जाइए अपने 2023 में पूरा तैयारी करने के लिए 9th को। और याद रखिएगा, अपना टारगेट रखिएगा 95%। 95% आपका बिल्कुल आएगा। और इसलिए आ जाएगा, देखो क्लास 8 से बिल्कुल हट के आपका सिलेबस होने वाला है 9th में। दूसरा चीज़ कि इसमें टॉपिक थोड़ा आपको अलग अलग पढ़ने मिलेंगे, नए नए चैप्टर्स मिलेंगे। यहाँ आपको साइंस अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग बुक का नोट्स बनाना पड़ेगा। क्लास 8 में क्या था, एग्जाम बहुत छोटा सा होता था, उसमें 50 नंबर के पेपर होते थे बस। यहाँ नहीं, यहाँ 100 नंबर के पेपर होंगे। पेपर आपको अलग मिलेगा, आंसर शीट आपकी जमा हो जाएंगे, पेपर आप घर पे लेके आ जाएंगे। ऐसा आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे मैं आपको कुछ सैंपल दिखा दूँ, और सैंपल दिखाऊंगा, आपको दिखाते आया हूँ, हर बार आप देखें हैं। जैसे क्या होगा, अब आपको ऐसा पेपर मिलेगा, बिल्कुल एक इंडिविजुअल। ये पेपर आपको, इसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, आपको उसके आंसर करने होंगे। आंसर शीट आपका जमा हो जाएगा और क्वेश्चन शीट आपके पास, पेपर जो होगा ये आपके पास घर पे आ जाएगा। आप घर पे लाएंगे, फिर देखेंगे आपने क्या क्या किया, कितना स्कोर किया, सब जांच हम लोग करेंगे कोचिंग में और अपने इंस्टीट्यूट में और यूट्यूब चैनल पे भी। चलो आज हम लोग कुछ ये एग्जाम्पल बना लेते हैं 16 एग्जाम्पल। क्या बना लेते हैं? 16। पहले कुछ बात यहाँ जान लेते हैं, ये कुछ टर्म क्या समझा रहा है यहाँ पर। एनसीईआरटी कहता, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या ऐसा है। तो मैं थोड़ा मार्कर लाना शायद भूल गया हूँ, मार्कर ले लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। चलो तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। और मैं कुछ आपको बेसिक बातें बता दूं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितना कंटेंट आपको पढ़ा दिया जाएगा उसी पर आप नज़र रखेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे, बस काफ़ी है। 95+ बिल्कुल आप देखें लेकर आएंगे। आप पर हम पे बिल्कुल भरोसा करना पड़ेगा, और ये भरोसा मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा। भरोसा टूटेगा नहीं, क्योंकि भरोसा पर मैं बहुत गहराई से काम करता हूँ और मुझे पूरा एक्सपीरियंस है इस बात को लेकर कि जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँगा वो कंटेंट आपके एग्जाम पेपर में बिल्कुल छप के आएगा। वो एक इस पर हम विचार करते हैं। एग्जाम्पल है, दिया गया है, और ए और बी क्या है, बोला है कि धनात्मक वास्तविक संख्या है। दो ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इनको रूट में दे रखा है ए बी। ठीक, ऐसा दिया है ना। तो इनको आप क्या लिख सकते हो? देखो मैं बता रहा हूँ, क्या इतनी अच्छी चीज़ बताया जा रहा है आपको यहाँ पर। बेसिक पूरा शुरू कर रहा हूँ, 0 से बताएंगे। आप क्लास 8 में नहीं पढ़े हैं, 7 में नहीं पढ़े हैं, 6 में नहीं पढ़े हैं, नो टेंशन, बिल्कुल भूल जाए उन सब बातों को। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको 20 तक टेबल अच्छे से आना चाहिए। जोड़ घटा गुना भाग ये सब आपको आ जाता है, और फ्रैक्शन सीख लीजिएगा, बट्टा का जोड़, बस। उसके आगे कुछ नहीं जानना है आपको, बाकी सब आपको क्लास में यहाँ पर सिखाया जाएगा। इतना आपको सीख के आना है। ऑफलाइन में तो आपको चांस दिया जाएगा, सीख लीजिएगा। आप देखिए, रूट में कोई संख्या ए और बी है, अलग अलग ये संख्याएं हैं, तो इसको आप लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी। ठीक, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आप 35 को क्या लिख सकते हो, तो 35 को लिख सकते हो √5 इंटू √7। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं पूछूं आपसे कि आप 42 को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 7। यही टर्म आपको समझाया जा रहा है कि रूट में कोई संख्या है, दो अलग अलग है, तो इनको आप ऐसे भी अलग अलग रूट में लिख सकते हो, या ऐसे हैं तो ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं ऐसे कि कोई संख्या m इंटू √n है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर ये होगा। कहने का मतलब बोल देंगे रूट में दोनों आ जाएंगे, m और n। ऐसा मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि √2 में √3 से मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे रूट में दोनों 6 हो जाएंगे, या 6 होंगे तो ऐसा हो जाएंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। क्या बातें क्लियर हैं ये सब? आप बातें समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा सेशन को, और क्लासेस में जरूर बताइए अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बताइए इनसे जुड़ने के लिए, और यूट्यूब पर बताइए उनके क्लासेस देखें, डेमो क्लास देख लें, कैसी पढ़ाई होती है, कैसे नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, कैसे नोट्स है अपना। उनको बिल्कुल पसंद आएगा तो जरूर ज्वाइन करेंगे। ये आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप थोड़ा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो मैं इसको आप नोट बना लेंगे, बिल्कुल जितना मैं समझाया इस चीज़ों को लिख लेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बहुत सहायता करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलो चलते हैं अगली चीज़ पर। ऐसा ही आपके पास एक बोर्ड मार्कर रखिएगा। अब जितना बार इस पर रिवाइज कीजिए, आपका पेज खत्म नहीं होने वाला है, अनलिमिटेड है ये। अब मैं ऐसा एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी दे रही है, कह रहा है कि यहाँ पर रूट में इस बार भाग में है, तो क्या होगा? इस बार डिवाइड में है, डिवाइड में है ए और बी, तो कुछ नहीं, डरना नहीं है, जैसे गुना में था वही प्रक्रिया होगा। तो इसको आप कह सकते हो कि रूट में ए डिवाइड √/b। इस पर सर थोड़ा अच्छा से बताइए कुछ एग्जाम्पल देके। तो मैं इसको आपको ऐसे कह सकता हूँ
कोई संख्या ले लेता हूँ, संख्या में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 5 और डिवाइड में क्या थे 7, दोनों ओवर रूट में है। देखो ये ओवर रूट मतलब पूरा दोनों के दोनों रूट में है। देख एक चीज़ ऐसे लिखी होती है कभी कभी, एक चीज़ ऐसे लिखी होती है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें दोनों पर रूट है, इसीलिए तुम इसको ऐसे क्या लिख सकते हो, रूट में 5 और रूट में 7। इसको तुम नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा, ये ऐसा ही है क्योंकि सिर्फ इस पर नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल ऐसा ही रहने वाले हैं। एक रेशनल है, इरेशनल है, इन दोनों थे रूट में थे तो इन दोनों को तुम अलग अलग रूट में कैटेगराइज कर सकते हो। तो इसको एग्जाम्पल लिख लो और काफ़ी है। कहो सर एक और करा दी, तो मैं एक और आपको एक्स वाई में ऐसे करा सकता हूँ, रूट एक्स बाई रूट वाई, तो इसको आप लिख सकते हो रूट एक्स बाई रूट वाई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बेसिक है और इतना बेसिक से पढ़ाना, अब इससे कुछ बेसिक होता नहीं है, ये पूरा जीरो है, मतलब जीरो मतलब ये पहली क्लास होता है ना बच्चों का, पहला दूसरा, मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस पर थोड़ा और अपना भी प्रैक्टिस जारी रखना कि तुमको और ये बातें क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलो और आते हैं अगले तीसरे पॉइंट पे। तीसरा टर्म क्या है, जैसे एनसीईआरटी दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, इनटू रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। अब इनको कैसे डील करना है, देखो मैं तो एक तो बेसिक बिल्कुल आपको मान लो कोई फार्मूला नहीं आता तो मैं यहाँ से सिखा देता हूँ बिना फार्मूला के। देखो इनको आप हल करोगे, मैं बच्चों का सिखा रहा था आपका, उनसे क्लास में छठे क्लास में पाँचवा क्लास में सिखाया जा रहा था। पहले इनसे इनमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप रूट ए से क्या करने अपने, पहले आपने इससे क्या किया, इससे मल्टीप्लिकेशन किया, अब इसी से फिर इससे करना है। साइन को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, केयरफुल रहेंगे साइन के लिए। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, तो माइनस ही जीतेगा। तो फिर अब गुना किस में करने जा रहे हैं, रूट ए में और रूट बी से। इसको बी समझेंगे थोड़ा, ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहेंगे आपसे, ऐसा ही लिख पाता हूँ मैं। चलो अब देखेंगे आप, इनसे आपने कर दिया गुना दोनों में, अब इनका नंबर है, इनसे करेंगे आप इनमें, तो आपका नंबर आ गया रूट में बी और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं रूट में ए से। ओके, फिर आप कर रहे हैं प्लस बी में प्लस रूट बी से माइनस रूट बी से, तो प्लस माइनस तो बिल्कुल है कि माइनस हो जाएंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, ओ सॉरी स्पेस है, मैं स्पेस बना देता हूँ, ऐसे स्पेस बन जाएगा अपने पास। देखो मैं ऐसे स्पेस बना लेता हूँ कि आपका बातें क्लियर हो जाए। फिर माइनस, ठीक है, और प्लस है माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखा। अब रूट बी में आप रूट बी से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो भाई देखिए रूट बी में आप गुना करने थे माइनस वाले से, तो रूट बी से तो प्लस माइनस तो माइनस यहाँ इकट्ठा लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इनका सॉल्यूशन कीजिए आप। रूट ए में रूट ए से गुना करेंगे, मैं बताया हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर, क्या हो जाएंगे रूट में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए में बी से गुना करेंगे। अभी आपको कंसेप्ट सिखाया था ना, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को आप कैसे लिख सकते हैं, दोनों को रूट में लिख सकते हैं, अंदर में रूट में ए बी हो गया प्लस, फिर ये भी दोनों तो अलग अलग हैं, तो इनको भी गुना करेंगे तो ये भी रूट में क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। और यहाँ माइनस तो था ही, माइनस तो था ही, और बी में रूट बी से गुना करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेंगे सिर्फ ए माइनस, ये दोनों क्या है विपरीत है तो इनको आप काट सकते हो, ठीक है। ये बच गया माइनस में, सिर्फ ये स्क्वायर से क्या हो गया, बी कट गया, तो सिर्फ वहाँ क्या बच गया बी। तो इसका फाइनल आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आ गया ए माइनस बी, ठीक है। इसको आप एक फार्मूला से भी कर सकते थे, मैं उस फार्मूला से भी करके दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आप आंसर मिला लीजिए, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो अब इसको आप नोट कर लो। हो सकता है एक लेक्चर और आए तो आपका नंबर सिस्टम पूरा धुआं धुआं, मतलब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें कंसेप्ट आपको डगमगाने के लिए। बिल्कुल आप अच्छा स्कोर करेंगे। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और आपको याद रखना है, आपको 2-3 एग्जाम देने हैं। अभी आपका 3 महीना में एक एग्जाम होगा, फिर 6 महीना पर होगा, फिर एक आपका फाइनल परीक्षा होगा, यानी कुल 3 परीक्षा देना है। तीनों परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन रहेंगे। हाँ नहीं, अब देखो, अब मैं इसको वाला फार्मूला से भी कर सकते थे, जैसे रूट में था ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है।
इसको आप फार्मूला से भी कर सकते हो। क्यों? देखो थोड़ा इसको ध्यान से गौर करो। तो ये देखो ए है, मान लो कोई संख्या है तो यहाँ भी वही संख्या है, यहाँ भी वही संख्या है तो यहाँ भी वही संख्या है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए प्लस, यहाँ पर कोई संख्या देखो प्लस से प्लस लिख दिया बी, और ये मैं ए बी इसलिए लिखता हूँ कि यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो मैं इसको ए बोल सकता हूँ, इसको बी बोल सकता हूँ। यही संख्या सिर्फ यही है फिर से, तो फिर इसको मैं ए बोलूँगा। फिर वही संख्या यहाँ भी वही है तो इसको मैं बी बोलूँगा, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है तो मैं माइनस लिख दूंगा। तो सर ये तो फार्मूला हमको याद है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या पढ़ा इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस फार्मूले से बनाओगे तो बहुत एक ही स्टेप में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलो फार्मूला देखो, क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है तो क्वेश्चन फार्मूला भी इतना बड़ा है, तो इसका आंसर पूछ रहा है तो इसका आंसर ये होगा। क्या होगा? सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है सर? ए का मान तो हमने ए ही माना था रूट में, लेकिन स्क्वायर बोल रहा है, फार्मूला तो कहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी वाले का स्क्वायर कर दीजिए। बी मेरा ये रहा रूट बी, इसको स्क्वायर कर दीजिए। आपने पढ़ा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचेगा फाइनल आपका यहाँ पर? यहाँ बचेगा सिर्फ ए माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ बी। ये रहे आपके आंसर। तो ये दोनों टर्म, वो तो जो सिखाया वो तो बेसिक था, पहले जो बताया आपसे वो विधि भी आपको बनाना है, इसे ही बनाना है। पता है कि ये तो आपको काम आएगा ही, इसको तो ये एडवांस तरीका है, ये तो स्मार्ट तरीका है, लेकिन वो वाला भी तरीका क्या है? बेसिक है। कभी फार्मूला नहीं लगता है तो उससे आप गुना करेंगे तो कोई भी संख्या का आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो फार्मूला वैसे तो बना दिया, लेकिन मान लो कि यहाँ पर दूसरा होता है, यहाँ दूसरा होता है, यहाँ तीसरा चौथा, ये चारों अलग अलग संख्या होते हैं ना, तो जो विधि से बनाए हो वही विधि आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। नोट कर लिया आपने? चलो एक एग्जाम्पल और है, इसको भी थोड़ा हम डिस्कस ले लेते हैं। चलो यहाँ पर कह रहे हैं चौथा एग्जाम्पल, आप क्या करना है? आपको हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका बुक है सबको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, रूट ए प्लस रूट बी। तो देखो इसको मैंने बनाया, आप दोनों तरीके से बना लेना, जो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ दोनों तरीके से बन जाएगा। एक तरीके से मैं बनाता हूँ, मैं फार्मूला से बनाता हूँ, मैं इसको फार्मूला से बना देता हूँ। आप जो दूसरा तरीका पहले सीखा था आपको उस तरीके से गुना, पहले इसमें गुना कर लेना, फिर इससे इसे कर देना, इससे इसे कर देना, इससे इसे कर देना। ठीक है, मैं एक तरीके से मैं सूत्र से बनाता हूँ। अगर ए मैच ये संख्या सेम है, ठीक है, तो इसको हम ए कह सकते हैं। ये संख्या सेम है तो इसको मैं बी कह सकता हूँ। तो ए भी ए हो गया, ए भी बी हो गया, यहाँ प्लस बी हो गया, यहाँ माइनस बी हो गया, और दोनों में इंटू का साइन है तो इंटू का साइन हो गया। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका आंसर हम सिर्फ ये कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान ए है तो ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान रूट बी है तो बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी के स्क्वायर से सिर्फ रूट बी का स्क्वायर सिर्फ बी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। यही चारे बातों आपको एनसीईआरटी समझा रहा था, मैंने चार आपको एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। चलो नेक्स्ट टॉपिक सर, आप क्या पढ़ना है? पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है आज, क्योंकि बहुत दिन से मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा था, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा था, आप एग्जाम की तैयारी में थे, और आप अच्छे एग्जाम करके आ रहे हैं, खुशी की बात है। ऐसे ही इससे देखना, इससे 10 गुना अच्छा आप करेंगे 9th में। चलो अभी और है, 2 और है, 5 और 6 लगभग, और 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर में सवाल आपको दिखाते हैं, दोनों सवाल देख लीजिए। 5 और 6 दोनों बना लेते हैं, दोनों बन जाएगा हम लोग से, और दोनों जरूरी भी है। कह रहा है कि रूट में ए प्लस रूट में बी इंटू रूट में सी प्लस रूट में डी सॉल्व कीजिए। इसको सरल कीजिए, इसको हल कीजिए। तो हम हल कैसे करेंगे? वही नियम है, सब में वही नियम चलेगा, खाली गुना करेंगे हम लोग। ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी रूट ए में पहले गुना हो जाएगा रूट सी से। मैं गुना के लिए सिर्फ बिंदु का भी पॉइंट भी दे सकता हूँ। चलो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो बिल्कुल प्लस से आएगा। रूट ए में देखो, रूट ए से सी में हो गया तो रूट में अब इससे होगा, रूट ए में गुना होगा रूट डी से, अब गुना होगा इससे, रूट बी से गुना होगा रूट सी से, सही है, फिर गुना हो जाएगा रूट बी से गुना हो जाएगा रूट डी में। ठीक है, अब कर लो गुना। मैं बता दोनों अलग अलग हैं तो इनको आप रूट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
पहला फार्मूला यही सिखाया था कि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों एक में हो जाएंगे, या दोनों एक में है रूट में तो इनको दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को रूट में आप ढकेल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये भी रूट में आ जाएंगे बी और सी, ठीक है, प्लस बी और डी सब अलग अलग है तो सिर्फ ये एक हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं सर, इसको नोट कर लेंगे पहले आप। डाउट तो नहीं है ना आपको, मैं तेज़ तो नहीं ना चल रहा हूँ? अगर मैं तेज़ चलता हूँ तो कभी आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो ज़रूर वहाँ कमेंट कर देना सर थोड़ा और धीरे पढ़ाइए, जो भी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन आप जो भी अपना फीडबैक देंगे उसको मैं उस पर काम करूँगा, उसको मैं सुधार दूंगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अपना राय जरूर देना कमेंट के द्वारा कि आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है। कहीं अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा समस्या हो रहा है तो उसको भी कमेंट करना सर, ऐसे मेरा पढ़ाने का तरीका बताना और इसमें क्या सुधार करना चाहिए हमें। अब आखिरी सवाल है ये वाला, ये तो बिल्कुल फार्मूला है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा सर्वसम्मति के बीजगणित में, अलजेब्रा का फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत फेमस है, बच्चे इसको जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर हमने तो ऐसा भी सुना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, हमने तो सर इसको ऐसे भी सुन लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाबू दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, इसको यहाँ लिखा गया, इसको यहाँ लिखा गया है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो इसमें कोई बदलाव नहीं, दोनों का आंसर सेम आएंगे। आपको नो टेंशन, दोनों से जो आप इच्छा है दोनों से बना देना, दोनों मैच करेंगे। अब इसको अप्लाई करो। सर ऐसा मेरा सवाल है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, देखो जैसा ये सवाल है वैसा ही सवाल है कि नहीं है, तो इसका उत्तर ये होना चाहिए, ये आपका आंसर है। सर ए स्क्वायर कर दें, हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो। ए कौन है सर, तुम आपका सर ए क्या है, ये आपका ए है, स्क्वायर कर दो, बिल्कुल कर दो। प्लस लिख दें, लिख दे सर, 2 लिख दे, बिल्कुल लिखो, भरोसा करो, फार्मूला है। ए का मान क्या है, ये है, रूट में ए है। सर बी का मान क्या लिखूँ, यही जो रूट ये ए है तुम्हारा, ये भी है, समझ लो, मन में सोच लो। प्लस बी का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल बी का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा ए, 2 का 2, ए और बी दोनों अलग हैं, तो सर क्या दोनों रूट में आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल दोनों आ जाएंगे क्योंकि अलग अलग हैं। बी का स्क्वायर कर दी तो सिर्फ क्या बचा, रूट बी का स्क्वायर सिर्फ बी बचा। ये आपके थे फाइनल आंसर। सर हमको बहुत अच्छे से आ गया, सब मैम सीख लिए, ऐसे से हम क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं, बिल्कुल आपको बनवाएंगे, आपको परेशान होना है। जितना कंसेप्ट सीख रहे हो सबसे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, पढ़ना है। और मैं आपको शायद उस दिन एग्जाम्पल करा दिया था कि नहीं कराया था, ये ध्यान नहीं है, हमको ध्यान नहीं, मैंने चैप्टर तो जरूर बनवाया था। शायद मैं आपको, अब मैंने आपको 1.5 पढ़ा दिया था ना, हाँ 1.5 क्या मैंने ये करा दिया था, ये करा दिया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने बोला था ये क्वेश्चन इसको बना के रखिएगा आप, पता नहीं बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेरे साथ आइए, मिल के बनाते हैं एक बार फिर से। चलो अब उदाहरण संख्या 16 बना रहे हैं हम लोग क्या बना रहे हैं, एग्जाम्पल 16 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 26 पे, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, पहले आपका जो आपके पास बुक है तो बुक खो के बैठे होंगे तो बुक में आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल आपसे पूछा गया है ये वाला, बहुत अच्छे से प्रश्न है, बहुत इतने जरूरी है कि बहुत पूछता है परीक्षा में इसको। 2 + √5, अभी तो आपने पढ़ के आया, अभी आपसे बन जाएगा, अभी आपसे मैं सिखाया गुना करने के लिए। देखो यहाँ भी अलग अलग संख्या है, यहाँ भी अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर बस सिर्फ गुना कर दो। पहले आप क्या लिखते हो परीक्षा में, बने हल लिखना है आपको, हल लिखना है तो पहले आप इससे 5 से क्या करेंगे, दोनों में एक, मतलब नंबर पहले इसमें और इसमें दोनों में एक एक करके गुना करना है। तो पहले गुना कीजिए, 5 से पहले गुना कर देंगे आप 2 में। मैं गुना के लिए सिर्फ डॉट लिख दूँ क्या अच्छा रहेगा, पेज मेरा छोटा रहेगा, आप गुना भी साइन दे सकते हैं, मैंने ए लिख दिया। 5 गुना किया मैंने 2 से, अच्छी बात है। चलो लिख देते हैं गुना का हिस्सा। 5 से फिर गुना करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो बिल्कुल अब प्लस के ही लेकर चलना है। किससे गुना करने गए आप, √5 से, अच्छी बात है। अब √7 से गुना करेंगे आप, इसमें साइन प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस ही रहेगा। √7 में आप गुना करनी है, 2 से किए, फिर √7 में √5 से आप गुना किए, दोनों में प्लस है तो बिल्कुल आपको साइन की तो कोई चिंता ही नहीं है। √5, सर बहुत अच्छा है, हम तो बना लेंगे इसको, बिल्कुल बना लोगे, आपको बनाने के लिए तो सिखाया गया है सब। 2 × 5 = 10 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है तो गुना कर सकते हो। इसमें आप गुना नहीं कर सकते हो क्योंकि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों भाई ऐसे ही रह जाएंगे।
प्लस यहाँ भी तुम 2 में √7 से गुना नहीं कर सकते हो, तो 2 बाहर रहेगा, √7 अंदर रहेगा, प्लस सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले √7 फिर 2, थोड़ा ये देखने में अजीब लगता है, भारदा लगता है, इसको ये बेहतर रूप है, आप ऐसे लिखना 2 पहले √7 बाद में। इनको आप गुना कर सकते हो क्योंकि दोनों क्या है, सेम संख्या है, तो दोनों रूट में गुना हो जाएंगे, 7 5 35। क्या सर बन गया सवाल? थोड़ा देख लो कुछ और सिंपल हो रहा है क्या? तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर √7 है, यहाँ √5 है और यहाँ √35 है, यानी सब अलग अलग है, सब क्या है, अलग अलग है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लें आंसर अपने अपने नोटबुक से, बुक में आके देखो, 10 10 5 √5 5 √5 और उसके बाद क्या है आपका अपना आंसर है 2 √7, तो इसमें 2 √7 √35 मैंने मिला लिया, बिल्कुल सही बनाया हम लोगों ने, आपने और हमने सही बनाया, इसको बिल्कुल अच्छे से हमने बनाया है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, सबको नोट में बनाना है, सब ये नोटबुक में आपके होने चाहिए। कब पता है क्यों काम आएंगे, जब जब आप 2 दिन 4 दिन पर रिवीजन करेंगे ना, अपना नोटबुक रिवीजन कर लीजिएगा, बुक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक से मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी है तो बिल्कुल बुक थोड़ा देखना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फेम होते हैं बनता है इसके ही आधार बनाया जाता है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उदाहरण संख्या 16 बन रहा है, उदाहरण संख्या 16 का 5 प्लस, यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल 16 में ही हम लोग हैं, 5 प्लस √5 5 माइनस √5, ठीक है, सिंपलीफाई कीजिए। सर कर देंगे हम, यहाँ पर देखो आपके 2 रास्ते हैं, एक तो ऐसे गुना करके बनाओ तो भी बन जाएगा, और मैं दूसरा रास्ता ये कहता हूँ, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसको आप क्या करना है, आपको सिर्फ फार्मूला भी ला सकते हैं, यहाँ भी देखिए 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो इसको भी आप ए मान सकते हैं, आप इसको क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, ठीक है सर। इसको यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, दोनों सेम सेम संख्या, तो इसको ये 5 है तो √5 अलग अलग है, तो इसको बी मान सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसा है तो ऐसा किया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ भी 5 है तो 5 को अपने क्या माना है, ए माना है, तो इसकी जगह भी आप ए लिखोगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है तो माइनस लिखोगे, बी का मान √5 है तो यहाँ भी √5 है तो √5 की जगह हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। सर ये तो फार्मूला बन गया, एक तो बीजगणित का ये सूत्र आ गया, ये सूत्र सर बहुत बार आ रहा है, हाँ बहुत बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत यूज होता है, क्लास 10th में इसको यूज करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर क्या होता है आपको तो याद हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम कुछ नहीं करेंगे, जब सवाल मेरा इस रूप में है तो हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ऐसा पैटर्न पे है तो मैं आंसर ऐसे करने वाला हूँ। हाँ सर बिल्कुल, आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। ए स्क्वायर, सर ए की जगह पर कौन था, ए की जगह पर 5 है तो यही ए का मान कहलाएगा, इसका स्क्वायर करना है, हाँ बिल्कुल करना है, माइनस लिखना है, लिखना है, बी का स्क्वायर करना है, हाँ सर बी का स्क्वायर करना है, तो √5 है तो √5 का स्क्वायर करना है आपको। सर स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, हाँ सर कट जाता है बिल्कुल, 5 का स्क्वायर सर हमने तो 25 पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़े हो तुम, और 5 स्क्वायर से कट गया तो 5 बचा, और सॉल्व करोगे 25 में से 5 तो ये बच गया 20, ये आपके क्या है, आपके आंसर है, ये आपके क्या है, आंसर है। इसको आप जरूर से नोट कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले बना लिया होगा। वीडियो रोकना है, पहले आपको सॉल्व करना है, पहले वीडियो रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद हमसे अपना आंसर हम दोनों आपस में मिलकर मैच कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ आपका आंसर 20 है तो बिल्कुल 20 दिया है सर, इसमें तो खाली एक बार में आंसर लिख दिया है सर, इसमें तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है, हाँ बिल्कुल इसमें लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बना दिया है, सिर्फ सूत्र का एक्सप्लेन नहीं किया गया है। चलो अब क्या है सर, 2 क्वेश्चन बन गए, हाँ बिल्कुल बन गया सर, तीसरा क्वेश्चन बना दीजिए, हाँ बिल्कुल बना रहे हैं, मिला लीजिए, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, बिल्कुल पढ़ के आए हो घर पे, तो इसको बनाना बहुत जरूरी है, या तुम वीडियो रोक देना, और तुम नहीं बना के आए थे तो नो टेंशन, आपको पहले वीडियो रोकना है, पहले खुद से सॉल्व कर लेना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। सर ये तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि सर अगर कोई संख्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो तो उसको हम लोग यूज कर रहे थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल तुम यूज कर रहे थे, तुम अच्छा कर रहे थे, ऐसा ही फिर से कर दो। सर इसमें ए का मान मेरा यही कहलाएगा, हाँ यही तुम्हारा ए का मान है, कितना है, √3 है। सर इसको, ये तो मेरा सूत्र है, ये मेरा सवाल है, सूत्र दोनों सेम है तो सेम है, तो आंसर सिर्फ ये करना है, तो मैंने ए स्क्वायर लिखा, ठीक किया, प्लस लिख दिया, अच्छा किया, 2 लिख दिए फिर भी अच्छे किए। आप ए का मान लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ए का मान √3 है, मैं समझने के लिए लिखता हूँ, ये ए का मान है, ये बी के मान है, सिर्फ समझाने के पर्पज से लिखा गया है उसको। बी का मान क्या है, √7 है, पहले ए का मान लिखना था तो √3 और बी का मान लिखना था तो √7,
सर प्लस बिल्कुल बी स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल सही, ऐसे करना है आपको। ये कट जाएंगे, ये स्क्वायर से कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे सिर्फ 3। बहुत अच्छे। इसमें गुना नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इन दोनों में हो जाएगा, दोनों अपरिमेय में है, तो √3 70 के 21, बिल्कुल सही। और √7 का स्क्वायर होता है 7। हाँ अभी नहीं, 7 3 कितना हो जाएगा 10। ये जुड़ जाएगा ना, क्योंकि ये भी क्या है, प्रकृत संख्या, भी प्रकृत संख्या है। ये दोनों क्या है, अपरिमेय है, तो इसको ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सर मिला लीजिए, बिल्कुल मिला लो। हाँ दिया है 10√2, 10 2√21 दिया है, 2√21 दिया है, बिल्कुल दिया है। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, बिल्कुल बचा है, उसको भी हम उड़ा लेते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। मुझे लगता है मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर में सर ऐसे ही बना के आना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही बना के आना है। नोट्स भी सर ऐसे बनाना है, बिल्कुल यही नोट्स बनाना है आपको, अलग से कुछ नहीं लगाना है इसमें एक्स्ट्रा कुछ। हाँ आप कलर यूज कर सकते हो, कलर पेंसिल से सॉल्व कर देना, क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन को लिख देना रेड या ब्लैक पेन से। √11 आखिरी सवाल है, √11 माइनस √7, बहुत अच्छे। यहाँ भी सर दे दिया है √11 प्लस √7, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो फिर से वही सवाल आ गया ना, यहाँ भी √11 है, यहाँ भी √11 है, तो सर हम इसको तो ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो सर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। यहाँ भी √7, इसको हम ए बोलते हैं तो इसको बी बोल सकते हैं, बिल्कुल इसको बी मान सकते हैं। सर यहाँ भी तो वही संख्या आ गया ना, तो इसको भी तो ए कहेंगे। हाँ सिर्फ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ भी बी का मान तो वही है, तो बी के जगह पर हम √7 पर सिर्फ बी रखेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ तो फॉर्मूला सर बन गया a - b × a + b, या a + b × a - b। इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, सब फॉर्मूला तो सेम है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होता है a² - b²। ये आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको याद हो रहा है तभी मैं सुन के लिख रहा हूँ, आपकी दिल की आवाज़ हम सुन पा रहे हैं। अगर सवाल मेरा इस फॉर्म में है तो मेरा आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, a², ए का मान क्या है, √11 माइनस √7 इन पर, अच्छा सॉरी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। 2 अक्षर में, 2 अक्षर में आपका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल। √11 से ये कटेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से ये कट देंगे तो सिर्फ स्क्वायर कटता है रूट से। 11 में 7 गया, आपका 4 आ गया, 11 में 7 गया तो आपका 4 आंसर आ गया। ये आपके क्या थे, आंसर थे, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं सर, अब थोड़ा अगला टॉपिक पढ़ा दीजिए जो आपका इस बुक में मेरा बच गया था। देखो ये आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 नंबर का जरूरत है, 4 का 4 थोड़ा है, तो मैं संख्या रेखा वाला एक दिन ज्योमेट्री का अलग क्लास लेंगे जिसमें ये क्वेश्चन और आपके जो बच गए थे कौन कौन, ये वाले, ये 2 क्वेश्चन, तो इन 2-3-4 क्वेश्चन को मैं एक अलग से वीडियो रखूँगा, उसमें पढ़ाऊँगा, आपको नहीं चिंता करना है। हम आपके साथ जुड़े हैं, जितना आपको अच्छा स्कोर आएगा उतना मेरा नाम होगा। चलो आज इसको हम पढ़ा लेते हैं। परिमेयीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनलाइजेशन, ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया उसमें आपको कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, बिल्कुल आप बना लेंगे, मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसको ले लीजिए होमवर्क में। ये रहे आपके क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, दोनों को लिख लीजिएगा, दोनों को बना के रखना है, और ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल बना के रखेंगे, ऑफलाइन तो चेक हो जाएगा आपका। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लीजिए। सिर्फ क्या लिखा है, सिंपलीफाई लिखा है ना, सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई का हिंदी क्या होता है, सरल करना, इसको सॉल्व करना है। सिंपलीफाई ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आपको बना के रखने हैं, ठीक है। बना लीजिएगा, बन जाएंगे। फार्मूला भी लिख दिया, थोड़ा हिंट्स दिया गया, उससे बन जाएगा आपको सवाल, लेकिन हिंट्स की भी जरूरत नहीं था, आप ऐसे भी बना सकते थे। ओ चलो सॉरी दोस्तों, सॉरी मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 ही बोला था, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। सर इसमें से कुछ क्वेश्चन तो मैं पहले बना दिया हूँ, तो दोबारा बना लेना दोस्त, तुम अच्छे लड़के हो, 2 बार बनाओगे 3 बार बनाओगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। बोर्ड बना लेना, 2-3 बार रिवीजन होगा, जितना बार बनाएगा ना, 50 बार बनाएगा, 50 बार तुम्हारा दिमाग फ्रेश होगा, ठीक है। चलो ये होमवर्क दिया हूँ, बिल्कुल इसको बना कर रखने हैं आपको। देखो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा होगा। उस दिन भी शायद मैं आपको होमवर्क दिया था, आज भी दे रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी सिर्फ आपका है, टेक्स्ट बुक है, उसके बाद आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं,
रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेयकरण। क्या बोलेंगे, परिमेयकरण। तो पहले हेडिंग बना देता हूँ आज का नया टॉपिक है रेशनल। तो रेशनल में क्या लगा दीजिए, रेशनलाइजेशन। यहाँ देखो, इसको कहीं कहीं पे आपको यहाँ जेड मिलेगा, ये दोनों वर्ड सेम हो जाएंगे, RATIONAL, रेशनल। यहाँ पर जेसन के जगह पर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। तो नो टेंशन, दोनों को हम लोग वही मीनिंग पढ़ते हैं, दोनों सेम वर्ड हैं। जैसे आपने इंग्लिश में कलर पढ़ा होगा, COLOR या COLOUR, दोनों कलर ही पढ़ा जाता है, ठीक है, दोनों का रंग ही हिंदी होता है। तो कुछ कुछ वैसे इंग्लिश वर्ड है तो दोनों का आंसर सेम होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग हिंदी में बता दीजिए क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है परिमेयकरण। क्या नाम है इसका, पर यहाँ से क्वेश्चन तो फंसना है बोर्ड में आपके। अब जब भी 9th का परीक्षा देंगे, अगले आपका 2024 में एग्जाम होगा फाइनल, ठीक है। 23 में आप तैयारी करेंगे, 24 में आपका परीक्षा होगा। 1 साल का टाइम मिला है आपके पास, अभी से शुरू कर रहे हैं मार्च में, अगले मार्च में आपका परीक्षा, मार्च से पहले आपका परीक्षा, फरवरी में परीक्षा आपका हो जाएगा। यानी आपके पास 11 महीना समय बचा है। 11 महीने में आपके पास 12 किताब पढ़ने होंगे, यानी आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ने पड़ेंगे। तो आराम से आप 95+ ले लेंगे। इससे कोई कम पढ़ेगा ना तो बिल्कुल तुम पढ़ाई मत करना, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। 6, 7, 8 घंटा 10 घंटा से कम पढ़ने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसका सिलेबस नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो इससे कम तुम ना पढ़ने का सोचना, ना ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। चलो परिमेयकरण शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन में कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप धुआं कर दोगे, तुमसे बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल इसको मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये देखना VBA टर्म में लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आपसे पूछेगा तो इसको आज लिख के रख लो, नहीं पूछेगा तो फिर हमसे कहना। चलो पहला प्रश्न अभ्यास करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जो एग्जाम्पल संख्या 17 है, ये नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर कुछ भी दे सकते हैं, प्रश्न होता है। मान लो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पूछ देगा, प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे, 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, चाहे परिमेयकरण कीजिए, यहाँ पर कीजिए लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखोगे, पहला स्टेप है सोल्यूशन। पहले तो आप अपना संख्या लिख लोगे, ये आपको दिया गया है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय में कौन है, इसका रूट में बट्टा वाला जो है हर, इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है, ये फंस गया है किसमें, अपरिमेय में। इसको बनाना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, उसी संख्या से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद देखना आप सारे क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो हर का परिमेयकरण करना है ना, तो बिल्कुल आप कुछ मत करना, वही संख्या में फिर से संख्या लिख लेना, जो डिनोमिनेटर में था ना, इसी से क्या करना, ऊपर नीचे गुना कर देना, अंश और हर में उस संख्या से गुना कर देना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 को परिमेय बनाना है तो इतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, √2 में 1 से गुना होगा तो √2, और √2 में √2 से गुना होगा तो क्या आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अच्छी बात है। इनका वर्गमूल नहीं होता है तो ये ऐसे, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, बन गया सवाल, ठीक है। ये आपका सवाल क्या बन गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ना, इतना आसान है, 2 स्टेप में बनेगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं कि तुमको क्वेश्चन सब बन जाएगा। इसको पर नोट कर लेंगे आप, एक क्वेश्चन बन गया, इसको आप फाइनल बाद में बॉक्स में भर देंगे, ठीक है। ये आप आंसर में लिख देंगे इसको। चलो नोट हो गया। अब लो 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं रेशनलाइजेशन से। टॉपिक का नाम क्या है, रेशनलाइजेशन। मैं आपको पेपर दिखा दूँ, चलो देखो, ये क्वेश्चन तुमसे हर बार पूछे जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, यही क्वेश्चन था। वाह क्या खुशी की बात है। मैं जूम कर दूं थोड़ा, आपको मन खुश हो जाए आपका। जो मैंने आपको एग्जाम्पल में पढ़ाया वही सवाल बोर्ड में पूछ दिया है, देखो। इसलिए मैं बहुत बार बच्चों को बोला हूँ तुम एग्जाम्पल बनाना, देखो उदाहरण है, और यही पूछ लिया गया 23 में। तो आपका परीक्षा इस साल परीक्षा हुआ है, 23 में हुआ है, तुम लोग का 23 में हुआ है, तुम लोग का 24 में होगा परीक्षा। तो जो उदाहरण का सवाल है वही पूछ लिया गया है। 1/√2 के हर के परिमेयकरण कीजिए। इंग्लिश में पूछेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, ठीक है। बिल्कुल तुम कर पाओगे, इसका भी टेंशन मत लो, सब चैप्टर खत्म होने वाले हैं, इसके बाद हम बहुपद शुरू करेंगे। तो अब क्या करते हैं, आपको मैं इस पर क्वेश्चन और करा देता हूँ। आपने पहले ही क्वेश्चन बनाया, बोर्ड का सवाल बना दिया आपने, अब क्या चाहिए, जो बोर्ड में आपसे पूछा गया है फाइनल एग्जाम में।
चलो अब देखो होगा क्या। अब एग्जाम्पल 18 भी बना लेते हैं, क्योंकि 16 पूछा है, 17 पूछा है, 18 भी पूछ सकता है। थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, इसलिए मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, बाकी हमको पूरा चैप्टर तुम खुद बना दोगे। कि हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, पूरा सवाल आप लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया, पहले आप क्वेश्चन को लिख लेना कि तुमको क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है 1/2 + √3, ठीक है। मैंने बताया कि जितना हर में है उसी संख्या से क्या कर दीजिए, इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। लेकिन देखना इसमें थोड़ा नया है, यहाँ क्या है प्लस में है ना, तो अब जब इसे गुना करने जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यह दो तो दो रहेगा, ठीक है, साइन बदल जाएंगे सिर्फ इस बार। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, √3 तो ये सही रहेगा। लेकिन अपने अंश में गुना किया तो आपको हर में भी गुना करना पड़ेगा, सेम इसी संख्या से। जितना आपने ऊपर से गुना किया उतना ही आपको अंश में भी करना पड़ेगा। अब कीजिए गुना, एक में जब एक में इनसे गुना होगा, इन पूरा संख्या में एक से ऊपर गुना कीजिए तो क्या आएगा, वही आ जाएगा ना, 2 - √3। अच्छी बात है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एक फार्मूला देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको ए कहेंगे आप, यहाँ पे √3 तो इसको बी कहेंगे। तो a + b × a - b, बोलो क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये होता है a² - b², यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया आपका 2 - √3, और नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ क्या आएगा 3। तो ऊपर आपका अच्छा ये पहले सॉरी इसको आप लिख दो, किस फार्मूला से आपने किया, एग्जामिनर को पसंद आना चाहिए। तो देखो आप लिख दोगे, ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने किया फार्मूला से, आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाया है a + b, a - b = a² - b²। ये आप एग्जामिनर को जरूर बताएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे आप 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। ऊपर तो बेचारा ऐसे ही रहेंगे, ये इनके कुछ नहीं होने वाला है, 4 में से 3 जगह 1। अच्छा नीचे इसको नीचे लिखना, 1 लिख दें तो भी सही, नहीं लिखते हैं तो भी सही, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बटा में 1 नहीं लिखते हैं, लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आपका आंसर है। लेकिन एक नीचे लिखना जरूरी नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे कह देंगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिखना आंसर, यहाँ पर क्या लिखना था आपको, हल। तो एक बार मैं आपको समय दे रहा हूँ, बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे आप। ये था क्वेश्चन, यहाँ से थे सॉल्यूशन, नोट हो गया। चलो अब तुम झाड़ दोगे सारे क्वेश्चन को, तुम गर्दा गर्दा कर दोगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए। अगले लेक्चर में इसको हम और करा देंगे, तुमसे डाउट होगा तो पहले तुम बना के रखना। चलो अब होमवर्क भी लिख देते हैं कि हमको याद रहेगा। लेक्चर अपना 5 है ना ये, तो लेक्चर 6 के लिए मैं लिखता हूँ, ये लेक्चर 6 में बनेगा। तुम बना के रखोगे, होमवर्क चेक होगा, लेक्चर 6 में बना के रखना है। ये इसको भी लेक्चर 6 में जो शूट होगा उसमें बना के रखना है। और क्या सर, और रुक जाओ 1 मिनट, अब ये पूरे प्रश्नावली तुम बनाओगे। क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो 4 क्वेश्चन इधर थे, और उधर कितने क्वेश्चन दिए आपको मैं, 2, 6 क्वेश्चन इधर दिया हूँ। सर आज बहुत होमवर्क हो गया है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास काम होने चाहिए, जितना होमवर्क रहेगा उतना तुम पढ़ते रहोगे, अच्छा लगेगा। तो परेशान नहीं होना होमवर्क से। और मैं आपको दे देता हूँ सवाल, हम मिला भी लेंगे, कोई सवाल सेम तो नहीं ना हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया इसमें का 2/√3, 2/√3 नहीं है। चलो 3 + 2/√3, 3 + 3 + 3 + √2, ये नहीं है, 3 + √2 नहीं है, नहीं है। चलो ये क्वेश्चन भी ले लो, 3 क्वेश्चन यहाँ से। ये वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख लेना है, क्या लिखना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण कीजिए। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों लिख लेना है। और मिलेंगे सवाल आपको, ये तो बन गया। ये रहे सवाल, 2 इधर है,
थोड़ा साफ होगा तो लिखिएगा। आप साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। और क्वेश्चन दीजिए सर, हमको और बनाना है। बिल्कुल तुम बनाओगे, परेशान नहीं होना है। ये लो, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन, चलो अब तो नहीं है, इतना काफ़ी है आपके लिए। और इसको हम लोग अगले लेक्चर में इसको कर देंगे पूरा। अब यहाँ पर चैप्टर अपना फिनिश भी लगभग है, एक पार्ट बचा रहा है। तो ये चैप्टर क्या है, समझ लो कि छोटा मोटा क्लास का है। इसको चाहेंगे तो हम एक घंटे में करा सकते हैं, इसको अभी का भी करा सकते हैं 1.6, क्योंकि देखिए इसमें कितने क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर के लिए और क्वेश्चन मेरे पास रहने दीजिए, इसमें हम लोग इसको करेंगे और उसको कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कि इसको मैं शुरू कर दूँ, 1.6 शुरू कर दिया जाए क्या? 1.6 शुरू कर दिया जाए तो 1.6 भी हम समाप्त कर सकते हैं। देखो इसमें करना क्या है, हमको सिर्फ यहाँ पर कुछ फार्मूला यूज होगा। ये चारों फार्मूले यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, ये फार्मूले याद होने चाहिए। एक तो ए के पावर एम, ए के पावर एन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपकी सिर्फ फार्मूला को याद रखिएगा। इसको हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैंने चाहता हूँ थोड़ा तेज़ी में चला जाए। तेज़ी में चलने का नतीजा होगा कि बच्चे अब थोड़ा पिछड़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। एक लेक्चर और, 2 लेक्चर बनाना पड़ेगा, 2 लेक्चर और पढ़ेंगे, एक क्लास ज़्यादा हो जाएगा हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ज़्यादा लेना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं 2 क्लास को 3 क्लास लूँगा, 4 क्लास भी ले लूँ तो कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे को समझ में आना चाहिए, तुमको ये कॉन्सेप्ट डेली क्लियर भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर जब अपना अगला आएगा, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। कल से अपलोड, आज का एग्जाम खत्म हो गया है, बिल्कुल भिड़ जाना है अब क्लास 9 की तैयारी करने के लिए। देखो इस बुक से भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, परेशान नहीं होना है। बुक रखे हैं बहुत सारा, इतना तो पेपर रखे हैं, देखो इतना पेपर है, खाली इसमें खाली पेपर है, पूरा एक पेज में पेपर रखा गया है। तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, ना आपके पास क्वेश्चन कमी होने वाला है। और ये नोट्स कॉपी, नोट्स जो बनाए हूँ आपके लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत कीजिए। अब सारे विषय के लिए भिड़ जाइए। अब पहले बुक तो रेडी कर लीजिए 1-2 दिन में, और सारे किताब को लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी सब अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।